जय हिंद दोस्तों, की ऑफ मैथमेटिक्स 2.0 में मैं ललन कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज प्रश्नावली 3.1 चलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या कहता है, तो पहला क्वेश्चन है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आइए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये 1 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 का ये 1 नंबर प्रश्न है ना। तो आइए, सबसे पहले इसमें कहा गया आफ्ताब अपनी पुत्री से, ठीक है, आफ्ताब अपनी पुत्री से 7 जो है अपनी पुत्री से 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब यह कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे जो है कितने आयु का था, तो 7 गुनी आयु का था। तो हमको क्या है दोस्तों, आफ्ताब का पुत्री के बारे में भी एज पता नहीं है और ना ही जो है आफ्ताब का एज पता है। तो हम क्या करेंगे, दोनों को पहले वर्तमान एज मान लेंगे कि क्या क्या है और क्या नहीं है। माना आफ्ताब की पुत्री का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा, x वर्ष। और तब क्या होगा, y बोलते हैं, आफ्ताब का भी उम्र मानना होगा। आफ्ताब का वर्तमान उम्र बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा y वर्ष। हो गया। चलिए, दोनों का वर्तमान उम्र हमको पता चल गया है। चलिए, अब प्रश्न के क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व, ठीक है। प्रश्न से कह रहा था कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व कहने का मतलब है 7 वर्ष पहले आफ्ताब में भी जाएंगे और 7 वर्ष जो है पहले उसकी पुत्री में भी जाएंगे। तो यहां देखिए, तो 7 वर्ष पूर्व का यह घटना है, इसका मतलब पहले x था तो अब ये क्या हो चुका है, पहले x था तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 7। कारण यह है कि ये 7 वर्ष पूर्व की घटना है, ठीक है। ये पहले x था तो हो गया x माइनस 7। उसी तरह देखिए आफ्ताब को भी तो 7 वर्ष पूर्व लेकर जाना होगा। अब बोलता है कि मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, इसका मतलब कौन किससे था, तो आफ्ताब बड़ा था, 7 गुना था, जबकि उसकी पुत्री 7 गुनी छोटी थी। लेकिन दोनों इक्वेशन को अगर इक्वल करना होगा तो हमको क्या करना होगा, हमको करना होगा दोस्तों उसकी पुत्री को 7 से गुना करना पड़ेगा। कारण यह है कि उसकी पुत्री को जब तक 7 से गुना नहीं करेंगे तो ये दोनों एज में बराबर होंगे नहीं, इसीलिए 7 से इसको गुना कर देते हैं। अब आइए इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए, ये हो गया 7x और ये हो जाएगा 49 बराबर हो जाएगा y माइनस कितना हो जाएगा 7, ठीक है। आइए, तो ये है 7x, y को इधर लेता है, ये हो गया y और ये माइनस 7 प्लस 49 को इधर लेता है, तो ये हो जाएगा 7x और माइनस हो जाएगा y बराबर घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा, ठीक है। ये हमको एक इक्वेशन यहाँ पर मिल चुका है दोस्तों, यहाँ पर हमको क्या हुआ है, तो एक इक्वेशन मिल चुका है, ठीक है। अब इस इक्वेशन का काम आगे बढ़ेगा। पुनः प्रश्न में देखिए, कहता है अब से 3 वर्ष बाद मतलब जोड़ना है, अब पूर्व मतलब घटाना है। तो 3 वर्ष बाद की बातें हो रही है, तो हम चलते हैं पुनः में चलते हैं। पुनः क्या हो रहा है, पुनः हो रहा है 3 वर्ष बाद, इसका मतलब उसकी पुत्री में भी 3 वर्ष जोड़ दीजिए और उसमें भी 3 वर्ष जोड़ दीजिए। तो कहता है 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अभी भी वो बोल रहा है कि मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इसका मतलब यह निकल रहा है दोस्तों कि इसकी पुत्री को जब हम 3 से गुना कर देंगे तो फिर से यह इसके एज के बराबर हो जाएगी। हम क्या करेंगे, इसकी पुत्री को 3 से गुना कर देंगे। अब इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 3x प्लस हो जाएगा 9 और बराबर हो जाएगा y प्लस कितना 3। क्लियर हो गया दोस्तों। अब इसको सॉल्व कीजिए, 3x और माइनस y और ये जो है 9 उधर माइनस हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 3x माइनस y बराबर हो जाएगा -6। तो हमने इस तरह क्या किया, दूसरा इक्वेशन प्राप्त कर लिया। इस तरह हमें दूसरा इक्वेशन मिल चुका है। अब अगला प्रोसेस क्या कहता है, बोलता है तो इसको हमको सॉल्व करना है 2 मेथड से, एक बीजगणितीय और दूसरा है ग्राफीय विधि से करना है। तो बीजगणितीय मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या क्या करना होता है, तो देखिए
सबसे पहले हमको देखना होगा किसका क्या वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग हमको काम करना होता है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन देखिए क्या था दोस्तों, पहला इक्वेशन हमारे सामने आ रहा है 7x माइनस वाई, और ये जो इज इक्वल टू 42 है। हम क्या करेंगे, सारे को एक जगह पहले कर लेते हैं। 7x माइनस वाई और माइनस 42 बराबर हो जाएगा 0। ठीक है, यह हो गया रैखिक समीकरण की तरफ। अब इसमें देखिए इसका a1, इसको a1 बनाएंगे। a1 का वैल्यू क्या है 7, b1 का वैल्यू क्या है -1। क्यों, क्योंकि इसमें नंबर 1 ही है, y काउंट में नहीं आएगा, नंबर सिर्फ देखते हैं। c1 का वैल्यू कितना आ जाएगा -42। क्लियर हो गया दोस्तों। उसी तरह देखिए पुनः इक्वेशन 2 क्या था, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब पहले क्या कीजिए, तो ये माइनस वाले पार्ट को इधर लाइए, +6 इज इक्वल टू 0। तो a2 का वैल्यू कितना है 3, b2 का वैल्यू कितना है -1 और c2 का वैल्यू कितना है +6 हो गया। तो ये हमने क्या किया, इसको निकाल लिया। जरा हम तुलना कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों, कि हल संभव है या नहीं है वो जान लेते हैं। तो ये कैसे जान सकते हैं हम सब, इसको जानने के लिए तब ना बनाएंगे, हल संभव होगा तब ग्राफ खींचेंगे। तो ऐसे कंडीशन में हम एक क्या करते हैं, जो है देख लेते हैं चेक कर करके यह हल संभव है या नहीं है। देखिए a1 बाई a2 अगर जहाँ करते हैं तो क्या हो जाएगा 7 अब बाय हो जाएगा 3। b1 बाई b2 कर लीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना -1 अब बाय हो जाएगा -1, कटेगा 1 1 हो जाएगा। एक और ऑप्शन है c1 और c2 कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा -42 अब बटे हो जाएगा कितना 6, तो हो गया -7। तो अब क्या देख रहे हैं, कोई इक्वल किसी के है नहीं है। इसका मतलब टर्म्स एंड कंडीशन क्या आ रहा है हमारे सामने, टर्म्स एंड कंडीशन आ रहा है a1 इज इक्वल टू नॉट इक्वल b1 बाय b2। ठीक है, जब a1 बाय जो है a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल b1 बाय b2 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका हल संभव है। लिखेंगे अतः हल संभव है। जब हल संभव होगा तो अब इसका ग्राफीय निरूपण करना होगा, ग्राफीय निरूपण हमको देखना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका हम ग्राफीय निरूपण करते हैं। तो ग्राफीय रूप, ये ग्राफीय निरूपण, ग्राफीय निरूपण या ग्राफीय रूप। तो ये जो पहला इक्वेशन आप देख रहे हैं ये वाला, इसके लिए पहले हम ग्राफ जो है बनाते हैं, इसके लिए ग्राफ क्लियर करते हैं। तो देखिए कम से कम 2 वैल्यू जरूर होता है दोस्तों। ठीक है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा आपको, इसको इस इक्वेशन को, तब ये सॉल्व हो जाएगा। तो अब क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या है 7x माइनस वाई इज इक्वल टू 42। आपको किसी एक वैल्यू को सिंगल करना होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, 7x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है 42। आप क्या कीजिए 7x को रहने दीजिए, y उधर लेकर चल जाइए, तो ये हो जाएगा +y, और x को रहने दीजिए और 7 को डिवाइड में लेकर जाइए, तो ये इक्वेशन हो जाएगा 42 और प्लस y बाय 7। अब y का ऐसा वैल्यू पुट कीजिए कि सॉल्व करने पर x का वैल्यू आ जाए। जैसे फर्स्ट टाइम मान लीजिए कि आप इसको 0 रख दीजिए, किसके जगह पर, y की जगह। y की जगह जैसे 0 रखिएगा ये क्या हो जाएगा y प्लस 0 अब बटे हो जाएगा 7, अर्थात हो जाएगा 42 बटे कितना 7। इसको कटाइएगा क्या हो जाएगा 6। तो आप क्या किए हैं, y की जगह 0 रखे हैं और x का वैल्यू के साथ क्या फाइंड कर लिए हैं 6। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। उसी तरह एक बार तो मैंने यह रखा, अब दूसरी ओर इस y की जगह आप रख दीजिए कितना माइनस कुछ भी रख दीजिए, जैसे हम रख सकते हैं इसमें, अगर जब मान लीजिए कि y की जगह हम रख देते हैं 7×35, अगर जब y की जगह हम ये रख देते हैं कुछ ऐसा नंबर जो कि घटाने पर कुछ और बचे और फिर जो है इसको मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू आ जाए। आप यहाँ पर रख सकते हैं दोस्तों, जाकर ऐसा वैल्यू सोच कर रखना है ताकि ये सॉल्व हो जाए। जैसे हम क्या रख सकते हैं, तो चलिए रख देते हैं, हाँ यहाँ पर वैल्यू अगर जब हम यह रख दें दोस्तों कितना -7, तो -7 इसमें घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 35 आ जाएगा। ठीक है, आप -7 रख दीजिए, -7 रखेंगे तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा 35, घटाइए आप और बाय हो जाएगा 7, तो ये वैल्यू क्या देगा 7×35, अर्थात यहाँ पर वैल्यू अगर जब हम -7 रख देते हैं y का, तो ये वैल्यू हो जाता है कितना +5 हो जाता है। तो एक इक्वेशन का हमने ग्राफीय निरूपण कर दिया, आप सीख गए होंगे, इसको हटा दीजिए यहाँ से, वो नीचे लिखना है, अगर रफ करना है तो रफ कर सकते हैं, यहाँ पर दिखाना जरूरी नहीं है एक इक्वेशन के लिए। अब दूसरा के लिए अगर जब बनाना हो तो दूसरा इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए
इसके लिए फिर एक नया ग्राफ बनाना होगा, मतलब इस तरह से जो डिब्बा टाइप का बनाना होगा हमको ग्राफीय निरूपण के लिए। ये देखिए, ये है एक्स और ये है वाई। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे दोस्तों। यह इक्वेशन देखिए यहाँ पर है। क्या करेंगे फिर, वही सेम सिचुएशन है, 3x रहने दीजिए, -6 और प्लस वाई उधर चला जाएगा, एक्स वैल्यू फाइंड करना है तो -6 और प्लस वाई अब बटे हो जाएगा कितना, 3। अब y का वैल्यू ऐसा पुट कर दीजिए जो कि सॉल्व हो सके आसानी से। तो y का वैल्यू 1 टाइम्स हम कर देते हैं 0। जैसे यहाँ पर 0 पुट कीजिएगा तो -6/3 आ जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा -2। ठीक है दोस्तों। अब y का वैल्यू एक बार क्या करना है आप वो देख लीजिए। तो एक बार जो है हम रख देते हैं -3। जैसे इसका वैल्यू -3 रखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस माइनस, तो ये ऐड हो जाएगा -9 हो जाएगा, -9 को 3 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा। तो y का वैल्यू एक बार रख दीजिए -3। तो ये कितना, -3 जैसे रखिएगा तो ये ऑटोमेटिक ये वैल्यू कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -3। ठीक है दोस्तों। प्लस भी रख सकते थे, ऐसा नहीं कि नहीं रख सकते थे, आप एक बार प्लस रख दीजिए, का दोनों का वैल्यू सेम हो रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट हो तो अच्छा लगता है। +3 रख दीजिए। +3 रखने से क्या होगा, अगर यहाँ पर 3 रखते हैं प्लस, तो ये देखिए घटेगा, -3 बचेगा, इसको कटाइएगा तो -1 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार जो है हम ये ग्राफीय निरूपण कर चुके हैं। हम क्या करेंगे, अब आगे ग्राफ जो है खींचने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे दोस्तों कि ग्राफ कैसे इसका खींचा जा सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका ग्राफ खींचते हैं। आपके पास ग्राफ कॉपी होगा, आप क्या कीजिएगा, ग्राफ कॉपी में स्केल से पहले एक्स और वाई लाइन डाल दीजिएगा। ये देखिए हमारा y है और ये x है, ये x और ये x डैश बनता है, ये y और ये y डैश बनता है। अब इसमें हम क्या करते हैं, नंबरिंग कर लेते हैं कि नंबरिंग क्या क्या वैल्यू आना है वो हम कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। ये सारा पॉजिटिव होगा, अर्थात यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू +6 है और मिनिमम वैल्यू 0 है। तो मैक्सिमम 1 2 3 4 5 और ये 6, इधर हो जाएगा 1 2 3 4 5, क्योंकि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना है 7 तक, तो +3 है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं। अब इधर आइए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 और एक है 7 माइनस तक गया है तो माइनस हो जाएगा 7। ठीक है दोस्तों, ये -7 तक चला गया। चलिए दोस्तों, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7। चलिए, तो यहाँ तक आ गया। अब देखिए ग्राफ कैसे खिंचाएगा। सबसे पहले x एक्सिस पर 6 और y पर 0। इसका मतलब यह कहाँ आ जाएगा बिंदु, तो यह आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 6 पर। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है हो रहा है 6,0, क्योंकि x तो है नहीं, जो कि x हम देखेंगे दोस्तों, तो x वाला पार्ट हमारे सामने नहीं है, हम x वाला देखेंगे भी नहीं। अब नेक्स्ट दीजिए, यहाँ पर क्या है +5 और -7, तो +5 कहाँ है, यहाँ है, और -7 कहाँ है, यहाँ। तो इन दोनों का मिलान कहाँ है वो देख लीजिए, लगभग यहाँ पर मिलेगा। आप अपने ग्राफ पर देखिएगा दोस्तों, ये डिस्टेंस सेम होता है। तो ये हो गया क्या, 5, -7। ठीक है, 5, -7। अब इससे होते स्केल लगाकर क्या कीजिए, इस पॉइंट और इस पॉइंट को मिलाकर एक अब क्या कीजिए, लाइनिंग खींच लीजिए। मेरे पास जो है स्केल अभी यहाँ पर नहीं है, तो मैं एक अनुमान से खींचता हूँ, आप स्केल पर खींचिएगा दोस्तों। तो देखिए, ये लाइन एकदम स्ट्रेट लाइन होगा, इस तरह आप लाइन डाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या हो गया, ए लाइन हो गया, और ग्राफ इसका जो हल था वो क्या था आपका, तो इसका जो इक्वेशन हमने फर्स्ट वाले का बनाया था, इक्वेशन बनाया था दोस्तों, इस इक्वेशन को इस पर जो है दिखा दीजिएगा। 7x - y बराबर था 42, यही तो इक्वेशन में आया हुआ था, है ना। इक्वेशन को इस पर रिप्रेजेंट कर देना है। अब आगे देखिए, आगे क्या करना है दोस्तों, आगे एक और बचा है, इसको हम देख लेते हैं। x का वैल्यू -2 है, तो ये आ जाएगा x - 2,
और 0, मतलब यहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 और 0। ठीक है। दूसरा पॉइंट है -1,3, अर्थात -1 कहाँ है दोस्तों, तो x का वैल्यू -1 और ये हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब दूसरा क्या है, तो x का वैल्यू -1 होना चाहिए और y का वैल्यू 3। तो x तो -1 है, y यहाँ है 3, तो ये दोनों के सामने क्या आ जाएगा, यहाँ पॉइंट आ जाएगा। अब ये जो है, अब हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए आप दिखा सकते हैं -2,0 इस पॉइंट के लिए, और इसके लिए रिप्रेजेंट कर सकते हैं कितना, -1,3। अब इससे होते हुए एक लाइन खींच दीजिए, तो लाइन देखिए, ठीक है दोस्तों, और ये लाइन ऊपर चला जाएगा स्ट्रेट। इस प्रकार देखिए मैंने क्या किया, अच्छा इसका जो है जो इक्वेशन था वो इक्वेशन लिख दीजिए दोस्तों, कितना 3x - y इजिकल टू कितना है, -6 ना, हाँ -6 है। तो इस प्रकार मैंने इसका ग्राफीय निरूपण भी कर दिया दोस्तों। आप ग्राफ पर खींचिएगा तो ये क्लियर आ जाएगा, और आपको कोई भी डाउट हो तो आप निश्चित रूप से इस पर आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।